आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये क्या गंदे टाकी फ्लावर्स लगा रखे हैं यहाँ पे? ये क्या, ये इंटीरियर किसने करवाया यहाँ का? हाँ, मैंने करवाया। क्या हो क्या रहा है? That explains it all. खैर मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। एक काम करो, सारा फर्नीचर यहाँ से निकालो, बल्कि फेंक दो, क्योंकि इस फर्नीचर को तो कोई खरीदेगा भी नहीं सेकंड्स में। अब मेरे खुद के डिजाइनर्स आएंगे, वो मेरे टेस्ट के हिसाब से इस रूम का इंटीरियर करेंगे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने कैबिन में शिफ्ट होना है। अरे एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो तुम? आमिन, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये मेरा कैबिन है और यहाँ पे किसी भी चीज को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, समझी तुम? आप श्वेता से बात कर रहे हैं? क्या वो ऑर्डर दे रही हैं? मिस्टर परम सिन्नी भल्ला, ऑर्डर यहाँ मैं दे रही हूँ। अरे लेकिन ये कैबिन मेरा है। मैं इस रूम में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ये अब मेरा कैबिन है। पहले आपका था, पर अब आपका नहीं रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या है फिलहाल। इस कंपनी में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसकी इन्वेस्टर मैं हूँ, यहाँ इम्पोर्टेंट डिसीजंस मैं ले रही हूँ, और मेरे हिसाब से आप यहाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा कैबिन है, अच्छी स्पेस है, बट यहाँ बैठने का आपको हक ही नहीं है। आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी इतनी शराब पीने की? आपको होश भी नहीं था, पता है? और आपको मोहरा बना के वो औरत उस घर में घुसाई। और एक ही क्लिनिक बची थी कि रूही को ले जाने के लिए, कहीं और भी तो ले जा सकते थे आप उसको। रूही की हालत खराब थी, इसलिए आलिया ने कहा कि एक ही क्लिनिक है और वहां एक मिनट, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए मिस्टर भल्ला। हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, और ये कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल करना चाहते हैं। मिस्टर भल्ला, इसी कारण से मैं आप जैसी डूबती हुई कंपनीज के साथ काम नहीं करती, क्योंकि ऐसी कंपनीज के लोग काफी अनप्रोफेशनल होते हैं। आपके एडवाइजर ने आपको एडवाइस दी कि आप बैक आउट कर लीजिए, पर क्या उन्होंने बताया कि आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसके बदले में? You're not aware। मतलब आपके एडवाइजर ने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से स्टडी नहीं किया। That's quite sad। आपकी कंपनी के लिए काफी बुरा है ये। आप एक काम कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट खोलिए सिमी जी, और क्लॉज नंबर 8 जो कि एग्जिट क्लॉज है, उसे पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को ब्रीच किया, बैक आउट करने की कोशिश की, तो आपको 10 गुना अमाउंट मुझे वापस करना होगा। आप ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मिस्टर भल्ला। मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप ऐसा कदम उठाएं। मजबूरी है तो क्या कर सकते हैं? भाई आप क्या... रोमी, भाभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? भाभी मुझे आपसे बात करनी है। रूही ने ऐसा कहा उस लड़की से? भाभी रूही के दिमाग में, उसके अंदर एकदम जहर भर चुका है शादी और रिलेशन को लेकर। क्या बताऊँ, आज मैं अजीब से बिहेव करने लगी है वो। किसी से अच्छे से बात नहीं करती, सबसे एकदम रूडली। भाभी आपको कुछ करना होगा। मैंने देखा है उसे कि वो कैसे बिहेव कर रही है आजकल, लेकिन रोमी, आई होप यू आर अवेयर, ये सब सिमी और परम ने उसके दिमाग में भरा है।
आई नो। भाभी प्लीज, इन सब चीजों को सिर्फ आप ही बदल सकते हो। हम सब खत्म हो चुके हैं और मीका तो मुझसे बात ही नहीं करती। वो भाभी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप कोई भी रास्ता ढूंढ लो, कुछ भी कर लो, पर हमारे घर में वापस आ जाओ। भाभी, हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। इस घर को खत्म होने से प्लीज बचाओ। रूमी, मुझे भी तो तुम लोगों की जरूरत है। तुम लोग मेरा परिवार हो। तुम लोग तकलीफ में हो, मैं भी तो नहीं देख सकती हूँ। रूमी, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। मैं मेरे घर वापस लौट कर आऊंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। अब मैं आपको मेल भेज रहा हूँ तुरंत। श्वेता, इस कैबिन में माय गॉड, व्हाट्स ऑल दिस? ये क्या है? फर्नीचर इज सो टैकी हियर। ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन है? ऑल दिस शिप वॉच एंड ऑल, ये क्या है? कचरा। ये कैसा अजीब सा इंटीरियर है? गॉडी सा फर्नीचर, अजीब सा कलर कॉम्बिनेशन। यक्स। ये क्या गंदे टैकी फ्लावर्स लगा रखे हैं यहाँ पे? ये क्या? ये इंटीरियर किसने करवाया है यहाँ का? हाँ, मैंने करवाया। क्या हो क्या रहा है? That explains it all. खैर, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। एक काम करो, सारा फर्नीचर यहाँ से निकालो, बल्कि फेंक दो, क्योंकि इस फर्नीचर को तो कोई खरीदेगा भी नहीं सेकंड्स में। अब मेरे खुद के डिजाइनर्स आएंगे, वो मेरे टेस्ट के हिसाब से इस रूम का इंटीरियर करेंगे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने कैबिन में शिफ्ट होना है। अरे एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो तुम? आमिन, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ये मेरा कैबिन है और यहाँ पे किसी भी चीज को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, समझी तुम? आप श्वेता से बात कर रहे हैं? क्या वो ऑर्डर दे रही हैं? मिस्टर परम सिम्मी भल्ला, ऑर्डर यहाँ मैं दे रही हूँ। अरे लेकिन ये कैबिन मेरा है। मैं इस रूम में शिफ्ट होना चाहती हूँ। ये अब मेरा कैबिन है। पहले आपका था, पर अब आपका नहीं रहा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या है फिलहाल। इस कंपनी में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसकी इन्वेस्टर मैं हूँ। यहाँ इम्पोर्टेंट डिसीजंस मैं ले रही हूँ, और मेरे हिसाब से आप यहाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा कैबिन है, अच्छी स्पेस है, बट यहाँ बैठने का आपको हक ही नहीं है। आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड मिस्टर रमन भल्ला ने पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है, लेकिन यू आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? अब से ये जगह मेरी है और यहाँ पे सारे डिसीजंस मैं लेने वाली हूँ। आप अपना सामान हटा सकते हो तो हटाए, नहीं तो श्वेता प्लीज फेंकने में मदद करो इनकी तुम। देखिए, ये कैबिन मेरा है, ये ऑफिस रमन का है। आप यहाँ पर ऐसे रमन का ऑफिस है। यू आर वेरी राइट। यहाँ आपका कोई हक नहीं बनता। हाँ, आप यहाँ पे एक एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई की तरह रहिए। आपसे बड़े जब कोई डिसीजंस लेंगे तो आपको उनके ऑर्डर्स मानने होंगे। ये बात आपको समझना होगा। आप समझ रहे? आप नहीं समझ रहे। मिस्टर परम सिम्मी भल्ला, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि खुद निकल रहे हो या सामान फेंकने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। परम, लिमिट्स तो मैंने अभी बनाना शुरू किया है। आगे आगे देखो होता है क्या। कितनी फिल्मी लाइन थी ना? पर तुम जैसे कमीने पे ऐसी फिल्मी लाइनें मारने में बड़ा मजा आता है। हो गया टाइम वेस्ट? भाई साहब निकलो यहाँ से। इन्हें समझ में नहीं आ रहा। श्वेता तू फेंकना शुरू कर सामान। हम फेंकवाएं, आप जाएंगे। सामने वाला कैबिन साफ कर दो, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? श्वेता, सामने वाला कैबिन तो हमने रूही को दिया है ना, क्योंकि मिस रूही भल्ला इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही हैं। उन्हें मेरे आंखों के सामने होना चाहिए तो मैं उन्हें सुपरवाइज कर पाऊंगी। यू रिमेम्बर वो एक जो कॉर्नर में है ऑफिस के, एक छोटा सा कैबिन, आई थिंक उसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। जगह साफ कर दो, वहाँ एक छोटी सी कुर्सी लगा देना, इनके लिए जगह वो काफी रहेगी। अगर इन्हें वो जगह पसंद नहीं आती है तो वॉचमैन का कैबिन है बाहर, वहाँ एक टेबल लगवा देना इनके लिए, एक स्टूल भी लगवा देना, इनको खुशी मिलेगी। और उन्हें वो भी पसंद नहीं आता तो अपना ऑफिस खुद बनवा लेंगे। ये बड़े आदमी हैं। मैं जाऊं?
मुश्किल नहीं था, बस हिम्मत चाहिए। तो बस इस कैबिन से निकाला है तुम्हें, पर धीरे धीरे मैं इस ऑफिस से, उसके बाद रमन की जिंदगी से निकाल दूंगी। बेस्ट कंट्रोल चल रहा है यहाँ। हेलो अप्पा, पहुंच गए आप दोनों वहाँ? हाँ ईशु, हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए हैं बेटा। बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हम कैसे बात करेंगे बेटा? अरे वो हमारे टेनेंट हैं, हमने उन्हें मकान लीज में दिया है बेटा। और 1 महीने का नोटिस तो नहीं दिया हमने उन्हें। ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हैं कि मकान? आप प्लीज इतना परेशान मत हो। आप ये मत सोचो कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अशोक का एक स्पेयर फ्लैट है जो उसी घर के बहुत पास में है, पास वाली लोकेलिटी में। अप्पा, हम वहाँ पे उनसे रेंट कम लेंगे ना, और वो घर भी ज्यादा बड़ा है, तो उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। आप कन्विंस करने की कोशिश तो करो। ईशु, खबर न पड़ा रे। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। ये विश्वा ना, बिल्कुल विश्वा, तुम चुप रहो, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मा 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 सुनो ना, रूडली बात मत करना मिस्टर मिसेस सोनी से, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे से बात करना, ठीक है? आमा। अच्छा लिसन, मुझे ना अम्मा बहुत मजा आ रहा है। मैं परम के कैबिन में बैठी हूँ, मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया है। इट्स सो मच फन अम्मा। बहुत अच्छा किया ईशु, बहुत अच्छा किया। इट्स अ नाइस ऑफिस। अच्छा, फोन रखती हूँ। बच के रहना सिम्मी, अब हम अय्यर्स वापस आ रहे हैं भल्लास के पड़ोस में। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.